हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तथा इन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही आते हैं कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 44, ऑप्शन नंबर बी 46, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी है 33। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 46। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 46। ठीक है। जबकि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। स्वर कितने हैं? 11। हिंदी में स्वर हैं 11। ठीक है, स्वरों की संख्या है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस शब्द में व्यंजन संधि है? उज्ज्वल, मनोरथ, पावक, निस्सार। तो दोस्तों, उज्ज्वल, मनोरथ, पावक, निस्सार, इसमें उज्ज्वल में व्यंजन संधि है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, उज्ज्वल। जबकि हम देखते हैं मनोरथ। मनोरथ में मनः धन रथ, अर्थात यह विसर्ग संधि है। पावक पो धन अक, अर्थात यह यड़ संधि है। निस्सार निह धन सार, अर्थात यह भी विसर्ग संधि है। जबकि उज्ज्वल को हम देखते हैं तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद उत्त ध्वन जल, उत्त धन ज्वल, उत्त धन ज्वल, यह हो जाएगा उज्ज्वल। तो यह है व्यंजन संधि। ठीक है, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शब्द में प्रत्यय है भा, ई, भार, ती। तो दोस्तों, किसी शब्द के अंत में जोड़े जाने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, किसी शब्द के अंत में जोड़े जाने वाला शब्द या शब्दांश को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर दिया है भारती, अगर हम भारती का विग्रह करते हैं तो यह हो जाएगा भारत धन ई। क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, भारत धन ई। तो इससे समझ में आ जाता है कि इसमें प्रत्यय क्या है? ई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्थान किस शब्द का विलोम है? तो दोस्तों, उत्थान का विलोम देखना है। इसमें दिया है ऑप्शन में प्रस्थान, उन्नति, अवनति और पतन। तो इसका राइट आंसर जाएगा, उत्थान का राइट आंसर हो जाएगा पतन, क्योंकि उत्थान का विलोम है पतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंकज में कौन सा समास है? पंकज जैसे नाम से समझ में आ रहा है, पंकज मीन्स होता है कमल, है ना। तो पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि है? तो दोस्तों, पंकज में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसका पहला और उत्तर पद प्रधान नहीं है, जबकि इसका अन्य पद प्रधान है। अगर हम बात करें पंकज के समास विग्रह की तो यह हो जाएगा पंक में पैदा हो जो। पंक अर्थात कीचड़, पंक अर्थात कीचड़, कीचड़ में पैदा हो जो, है ना, कीचड़ में पैदा हो जो। तो पंक में पैदा हो जो अर्थात कमल। कीचड़ में कौन पैदा होता है? कमल। यह किसी तीसरे की विशेषता बता रहा है, अतः यह बहुव्रीहि समास है। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पहला पत्र है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार यह प्रतियोगिता एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी का पहला पत्र है उदंड मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र। तो यहाँ हम बता दें दोस्तों आपको कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। इसका प्रकाशन 1826 में कलकत्ता में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था।
कब हुआ था? 1826 में। ठीक है, 1826 ईस्वी में इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में कलकत्ता में हुआ था, जबकि इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे संपादक? जुगल किशोर शुक्ल। याद रखिए दोस्तों, जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, जुगल किशोर शुक्ल। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदंड मार्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्तमल के रचनाकार हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार यह हिंदी साहित्य के क्वेश्चनों में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में देखने मिला है। भक्तमल के रचनाकार हैं नाभादास, केशवदास, विष्णुदास या सुंदरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभादास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभादास, क्योंकि नाभादास ने इन्होंने इसकी रचना की थी और इसमें इन्होंने लगभग 200 भक्तों का छप्पय छंद के माध्यम से चरित्र गान किया था और इसकी रचना इन्होंने की थी 1585 ईस्वी में। कब की थी? 1585 में। ठीक है, 1585 ईस्वी में इसकी रचना की थी नाभादास ने। किसकी? भक्तमल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुई का तत्सम रूप है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सुई का तत्सम रूप बताना है यहाँ पर। सुज्जा, सूची, सलाई, सूची। ये भी बहुत बार एग्जाम में देखने मिला है, सुई का तत्सम रूप। तो सुज्जा, सूची, सलाई, सूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूची। ऑप्शन नंबर बी, सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी को देना। तो दोस्तों, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ होगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य विग्रह का अर्थ है शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना, संधि और समास बताना। तो दोस्तों, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या हो सकता है? शब्दों को जोड़ना या वाक्य रचना करना या वाक्य खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना या फिर संधि और समास बताना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेणु किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? रेणु, वंशी, मिट्टी, धूल या वायु। तो याद रखिएगा दोस्तों, रेणु जो है धूल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यह मिट्टी के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, धूल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण है नरेश, नेति, मध्वाचार्य, कामायनी। इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण बताना है दोस्तों। नरेश, नेति, मध्वाचार्य, कामायनी। तो हम बात करते हैं दीर्घ संधि की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। क्योंकि दोस्तों, अगर कामायनी का हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा काम धन ऐनी, काम धन ऐनी। ठीक है, काम धन ऐनी, जिसमें अ प्लस अ बराबर बड़ा आ होगा, जो कि दीर्घ संधि का नियम है। जबकि मध्वाचार्य में हम देखें तो मधु धन आचार्य, मध्वाचार्य। ठीक है, यह यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। ठीक है, यह हो जाएगी यड़ संधि। मध्वाचार्य हो जाएगी यड़। नेति, न धन इति नेति, यह हो जाएगी गुण। ठीक है, और नरेश, नर धन ईश, यह भी हो जाएगी गुण। जबकि कामायनी हो जाएगी दीर्घ संधि। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? उपकार न मानने वाला, तिरस्कार करने वाला, उपकार करने वाला, आभार मानने वाला। तो इसमें कन्फ्यूज ना हो दोस्तों, कृतज्ञ जो है
उपकार करने वाला नहीं, आभार मानने वाले को कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभार मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक का विलोम है, भौतिक का विलोम है अभौतिक, आध्यात्मिक, विलासित, प्राकृतिक। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं जायसी, तुलसी, रैदास, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निर्गुण भक्ति धारा में हम जब बात करते हैं तो नाम निकल कर आता है मलिक मोहम्मद जायसी का, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, जायसी। जबकि हम तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास हैं सगुण धारा के कवि, तुलसीदास जो हैं सगुण धारा के कवि हैं, ठीक है। सगुण धारा के कवि हैं तुलसीदास जी, और जायसी हैं निर्गुण धारा के, और रैदास जो हैं भारतीय कविता की भक्ति शाखा का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरगाथा काल के कवि हैं, वीरगाथा काल के कवि हैं कबीर, सूरदास, तुलसीदास या चंद्रबरदाई। तो दोस्तों पता ही है आप लोगों को कि चंद्रबरदाई जो हैं पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे, और इन्होंने उनकी वीरता का बखान किया है, और उनका पृथ्वीराज रासो के नाम से एक काव्य भी लिखा है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार हैं, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां, प्रेमचंद, सदल मिश्र या लल्लू लाल। तो याद रखिए दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार थे लल्लू लाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लल्लू लाल, क्योंकि इनकी पहली जो रचना थी जिसका नाम था प्रेम सागर, यह खड़ी बोली गद्य की आरंभिक कृतियों में से एक है। इनकी जो रचना है प्रेम सागर, ठीक है। इनकी रचना का क्या नाम है? प्रेम सागर। प्रेम सागर जो है, प्रेम सागर जो है खड़ी बोली गद्य की आरंभिक कृतियों में से एक है, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगलसूत्र के रचनाकार हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आया है यह क्वेश्चन, है ना। तो देखते हैं हम ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत या प्रेमचंद। तो बताइए दोस्तों मंगलसूत्र के रचनाकार कौन है? तो मंगलसूत्र के रचनाकार हैं दोस्तों हमारे उपन्यासकार जी प्रेमचंद, है ना। क्योंकि प्रेमचंद जी जो हैं उपन्यासकार हैं और मंगलसूत्र की रचना भी इन्होंने ही की थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें मंगलसूत्र की तो यह एक अपूर्ण उपन्यास था प्रेमचंद जी का, ठीक है। अपूर्ण उपन्यास था, कैसा उपन्यास था? अपूर्ण उपन्यास था प्रेमचंद जी का, अपूर्ण उपन्यास, अपूर्ण उपन्यास कहलाता है मंगलसूत्र। क्योंकि सन 1936 ईस्वी में अपने अंतिम दिनों में प्रेमचंद जी ने मंगलसूत्र उपन्यास लिख रहे थे, किंतु वे उसे पूर्ण नहीं कर सके थे, ठीक है। समझ में आया होगा यह क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कृतांत किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? कृतांत शब्द जो है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? यमराज, सूर्य, विधाता या विष्णु? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यमराज। यमराज जो है कृतांत जो है यमराज के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि है महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों जैसे ही छायावाद की बात आती है तो हमारे सामने चार नाम दिखाई देते हैं जिनको छायावाद के चार स्तंभ कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, है ना। तो अब हम इन ऑप्शनों में देखते हैं कि इन चारों में से किसी का नाम है, तो वह नाम दिखाई देता है हमको महादेवी वर्मा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
महादेवी वर्मा। छायावादी कवि हैं महादेवी वर्मा। जबकि हम बात करें माखनलाल चतुर्वेदी जी की, तो ये हैं द्विवेदी युग के कवि। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं भारतेंदु युग के कवि, और मैथिली शरण गुप्त जी भी हैं द्विवेदी युग के कवि। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आपके कितने क्वेश्चन सही आए हैं कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को सुनने के लिए आपने इतना समय निकाला, इसके लिए दिल से धन्यवाद।